दोपहर का समय था। सड़क पर तेज धूप बरस रही थी। मंत्री विक्रम रावत का काफिला लाल नीली बत्तियों के साथ शहर की सबसे व्यस्त सड़क से गुजर रहा था। सायरन की आवाज पर लोग रास्ता छोड़ रहे थे। पुलिस वाले भीड़ को पीछे धकेल रहे थे। सब कुछ रोज की तरह सामान्य लग रहा था, जब तक काफिले की सबसे आगे वाली गाड़ी अचानक बिना किसी वजह के चरचराती हुई रुक नहीं गई। ड्राइवर हैरान था, सुरक्षा अधिकारी घबरा गए और पीछे की सारी गाड़ियां भी एक एक करके थम गईं। सुरक्षा अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। वॉकी टॉकी पर चिल्लाते हुए बोले, सर, क्या हुआ? कोई खतरा तो नहीं? लेकिन मंत्री जी की गाड़ी की खिड़की का शीशा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उनकी नजरें सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत पर टिकी थीं, जो फटी हुई साड़ी पहने टोकरी में सब्जियां सजाए बैठी थी। भीड़ हैरान थी। इतने बड़े मंत्री का काफिला एक सामान्य सब्जी वाली के लिए क्यों रुका? पत्रकार तुरंत कैमरे निकालने लगे। कुछ बड़ा होने वाला था। मंत्री जी ने खुद दरवाजा खोला और गाड़ी से नीचे उतरे। उनके निजी सचिव ने घबराते हुए कहा, सर, प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको बाहर नहीं आना चाहिए। अगला कार्यक्रम भी। लेकिन विक्रम रावत ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। वे धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़े, जो अपने सामने खड़े इतने बड़े आदमी को देखकर घबरा गई और उठकर हाथ जोड़ने लगी। साहब, माफ करना, मैं यहां से हट जाती हूं। रास्ता रोक दिया क्या मैंने? उसने कांपती आवाज में कहा। मंत्री जी उसके पास घुटनों के बल बैठ गए। यह देखकर पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। एक मंत्री सड़क पर एक सब्जी बेचने वाली औरत के सामने घुटने टेक कर बैठा था। उन्होंने उसका चेहरा गौर से देखा। उसकी झुर्रियों में, उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उनके होंठ कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए। कौशल्या ताई, क्या आप कौशल्या ताई हैं? उन्होंने पूछा। बूढ़ी औरत चौंक गई। इतने सालों बाद कोई उसे इस नाम से कैसे जानता था? यहां से कहानी 25 साल पीछे लौट जाती है। तब विक्रम एक गरीब घर का 10 साल का लड़का था, जो अपनी बीमार मां के साथ इसी गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। पिता बचपन में ही चल बसे थे और मां बुखार में तड़पती रहती थी। दवा के पैसे नहीं थे। विक्रम भूखा स्कूल जाता, फटे कपड़ों में, नंगे पांव, फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन हालात बदलेंगे। लेकिन भूख और लाचारी हर दिन उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करती थी। उसी गली में कौशल्या रहती थी। तब जवान थी। अपने पति के साथ छोटी सी सब्जी की दुकान चलाती थी। एक दिन विक्रम भूख से बेहोश होकर उसकी दुकान के सामने गिर पड़ा। कौशल्या दौड़ी आई, उसे पानी पिलाया, घर ले जाकर खाना खिलाया। उस दिन के बाद से वह रोज चुपके से विक्रम और उसकी मां के लिए सब्जी और अनाज भेजने लगी, बिना किसी बदले की उम्मीद के। जब मोहल्ले वाले पूछते तो वह बस मुस्कुराकर कहती, बच्चा है, भगवान का रूप है, इसकी मदद करना मेरा फर्ज है। एक रात जब विक्रम की मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई, कौशल्या और उसके पति ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसका इलाज करवाया। उस रात अस्पताल के बाहर बैठे हुए कौशल्या ने छोटे विक्रम का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, एक कसम खा, तू बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन कभी अपनी जड़ें मत भूलना। जब ताकत मिले तो गरीबों का साथ देना, उनका हक मत छीनने देना। छोटे विक्रम ने रोते हुए सिर हिलाया और वो कसम अपने दिल में गहरे उतार ली। वक्त गुजरता गया। विक्रम ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की, वजीफा जीता, शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। जाने से पहले वह कौशल्या के पैर छूने आया। कौशल्या ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, दुनिया जीत, बस अपनी कसम मत भूलना। विक्रम ने वादा किया कि वह जल्द लौटेगा। लेकिन शहर की चकाचौंध, राजनीति की सीढ़ियां, चुनाव, पद और सत्ता की दौड़ में वह इतना उलझ गया कि साल दर साल बीतते गए और वह कभी वापस अपने गांव नहीं लौटा। अब 25 साल बाद वही विक्रम, अब प्रदेश का ताकतवर मंत्री, अपने गांव की सड़क पर उसी कौशल्या के सामने खड़ा था, जिसने कभी उसे भूख से बचाया था और वह कसम दिलाई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय की थी। कौशल्या की आंखों में भी अब पहचान की चमक आ गई थी।
विक्रम, तू तू मंत्री बन गया मेरा बच्चा। उसकी आवाज भर्रा गई और वह रो पड़ी। पूरी भीड़ की आंखें नम हो गईं। कैमरे लगातार यह पल कैद कर रहे थे। विक्रम ने उसे गले से लगा लिया, बिल्कुल भूलकर कि वह कितना बड़ा अफसर है, कितने कैमरे उसे देख रहे हैं। ताई, मुझे माफ कर दो, मैं इतने सालों तक नहीं आया। शहर में उलझा रहा, अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा कि पीछे मुड़कर देखना ही भूल गया। कौशल्या ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, आज आ तो गया। बस बता, तूने अपनी कसम याद रखी या भूल गया? यह सवाल विक्रम के दिल में तीर की तरह उतर गया। विक्रम खामोश हो गया। उसे अचानक अपनी असलियत का एहसास हुआ। पिछले 5 सालों में उसने कितनी बार अपनी कसम तोड़ी थी। बड़े बड़े ठेकेदारों से कमीशन लिया था, गरीबों के लिए बनी योजनाओं की फाइलें साल भर दबाए रखी थीं, चुनावी वादे भूल चुका था। वह चमचमाती गाड़ियों में घूमता, महलनुमा घर में रहता, जबकि जिस औरत ने उसे भूख से बचाया था वह आज भी सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेच रही थी। यह विरोधाभास उसे भीतर तक झकझोर गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उसने पूछा, ताई, आप आज भी यहां सब्जी क्यों बेच रही हो? आपके पति कहां हैं? आपका बेटा कहां है? कौशल्या की आंखें भर आईं। तेरे चाचा 3 साल पहले गुजर गए बेटा। बेटा शहर गया था नौकरी की तलाश में, वहां धोखा हो गया, अब वापस आकर मजदूरी करता है। घर चलाने के लिए मुझे ही सब्जी बेचनी पड़ती है। उसने आगे बताया कि गांव में सरकारी योजना के तहत विधवाओं और बुजुर्गों के लिए पेंशन और मकान की स्कीम आई थी, पर आज तक 1 रुपया भी उस तक नहीं पहुंचा। यह सुनकर विक्रम का माथा ठनका। यह स्कीम तो उसी के विभाग की थी, उसी की सरकार ने शुरू की थी, बजट भी पास हो चुका था। फिर पैसा कहां गया? उसने तुरंत अपने सचिव को बुलाकर पूछताछ शुरू करने का आदेश दिया। तभी वहां भीड़ में से स्थानीय विधायक का करीबी ठेकेदार रामलाल घबराया हुआ आगे आया और बोला, सर, यह सब झूठ है, इस बुढ़िया को कुछ पता नहीं। आप चलिए, अगला कार्यक्रम इंतजार कर रहा है। उसकी घबराहट और जल्दबाजी ने विक्रम का शक और पक्का कर दिया। विक्रम ने ठंडी नजरों से रामलाल की तरफ देखा और कहा, अगर सब झूठ है तो तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? उसने अपने सचिव को आदेश दिया कि उसी वक्त गांव की पेंशन और आवास योजना की पूरी फाइल मंगवाई जाए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि गांव में सालों से भ्रष्टाचार चल रहा था। स्थानीय अधिकारी और विधायक मिलकर गरीबों के हक का पैसा हड़प रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। आज पहली बार लग रहा था कि शायद इंसाफ मिलने वाला है। आधे घंटे के भीतर फाइलें आ गईं। विक्रम ने खुद कागजात खंगाले और जो सामने आया उसने उसे हिलाकर रख दिया। कौशल्या के नाम पर पिछले 3 साल से पेंशन निकल रही थी। मकान की पहली किस्त भी जारी हो चुकी थी, मगर सब पैसा फर्जी हस्ताक्षरों से रामलाल और स्थानीय पटवारी की जेब में जा रहा था। कौशल्या को कभी 1 रुपया नहीं मिला। विक्रम का खून खौल उठा। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह उस औरत के साथ धोखा था जिसने कभी उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। भीड़ के सामने ही विक्रम ने ऊंची आवाज में कहा, रामलाल, तुमने सिर्फ सरकारी पैसा नहीं चुराया, तुमने उस औरत का हक छीना है जिसने मुझे भूख से मरने से बचाया था। आज के बाद तुम्हारी एक भी चाल नहीं चलेगी। उसने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी को रामलाल और पटवारी को हिरासत में लेने का आदेश दिया। रामलाल गिड़गिड़ाने लगा, पैर पकड़ने की कोशिश की, रिश्वत की पेशकश भी की, लेकिन विक्रम अडिग खड़ा रहा। भीड़ में तालियां बजने लगीं। सालों के दबे हुए गुस्से को आज आवाज मिल गई थी। यह पल सिर्फ एक भ्रष्ट ठेकेदार की गिरफ्तारी का नहीं था, यह विक्रम के लिए खुद से किए एक वादे को निभाने का पल था। उसने कौशल्या के पैरों में बैठकर कहा, ताई, आज मुझे समझ आया कि मैं कुर्सी पर बैठकर भी अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। आज से यह वादा है, यह गांव, यहां का हर गरीब, हर बुजुर्ग, हर विधवा, इनका हक इन तक जरूर पहुंचेगा। मैं खुद इसकी निगरानी करूंगा। कौशल्या ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, आज मेरी कसम पूरी हुई बेटा। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्ग यह देखकर पुरानी बातें याद करने लगे।
एक बूढ़े व्यक्ति ने आगे आकर कहा, साहब, मैं जानता हूं इस औरत को। मैंने इसे बरसों अपने पति के साथ मेहनत करते देखा है। कभी किसी से 1 रुपया उधार नहीं मांगा। जब गांव में सूखा पड़ा था, तब भी इसने अपने घर का आखिरी अनाज जरूरतमंदों में बांट दिया था। यह सुनकर विक्रम की आंखें फिर भर आई। उसे एहसास हुआ कि कौशल्या सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की मां जैसी थी। फिर भी सिस्टम ने उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी। विक्रम ने वहीं भीड़ के सामने माइक मंगवाया और बोला, आज मैं आप सबके सामने एक बात कबूल करता हूं। सत्ता में आने के बाद मैं अपनी जिम्मेदारी भूल गया था। फाइलों पर दस्तखत करता रहा, लेकिन कभी यह नहीं पूछा कि नीचे तक पैसा पहुंचा या नहीं। आज कौशल्या ताई ने मुझे मेरी असली जिम्मेदारी याद दिला दी। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। कई लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई, जो सालों से सिर्फ वादों से थक चुके थे। उस रात मुख्यमंत्री कार्यालय से विक्रम के पास फोन आया। यह क्या तमाशा खड़ा किया है तुमने? मीडिया में हंगामा मचा है, पार्टी की छवि खराब हो रही है। दूसरी तरफ से गुस्सा भरी आवाज आई। विक्रम ने शांति से जवाब दिया, सर, अगर सच बोलने और भ्रष्टाचार पकड़ने से पार्टी की छवि खराब होती है, तो शायद हमें अपनी नीयत पर सोचना चाहिए, छवि पर नहीं। यह कहकर उसने फोन रख दिया। यह उसके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा जोखिम भरा फैसला था, मगर उसे कोई पछतावा नहीं था। अगले हफ्ते विरोधी दलों ने विक्रम पर तरह तरह के आरोप लगाए। कहा कि यह सब सिर्फ दिखावा और चुनावी स्टंट है। लेकिन जब जांच में सच में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ और कई बड़े अधिकारी जेल गए, तो जनता की राय पूरी तरह विक्रम के पक्ष में बदल गई। अखबारों ने उसे मिट्टी से जुड़ा मंत्री कहकर बुलाना शुरू किया। पर विक्रम को इन खिताबों की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि अब वह रात को चैन से सो पाता था, क्योंकि उसने अपनी कसम निभाई थी। उस दिन शाम तक यह खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। टीवी चैनलों पर बस एक ही खबर चल रही थी, मंत्री का काफिला रुका, सब्जी बेचने वाली महिला के आगे झुका सिर, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। सोशल मीडिया पर वह वीडियो जिसमें मंत्री कौशल्या के पैर छू रहे थे, करोड़ों बार देखा गया। लोग लिख रहे थे, यही असली नेता है जिसे अपनी जड़ें याद हैं। विपक्ष हैरान था। सरकार के भीतर हलचल मच गई और कई और भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ गई। अगले ही दिन विक्रम ने विशेष जांच समिति बनाई, जिसने पूरे जिले में इसी तरह की योजनाओं की जांच शुरू की। पता चला कि सिर्फ कौशल्या ही नहीं, बल्कि गांव की सैकड़ों विधवाओं, बुजुर्गों और गरीब परिवारों का हक इसी तरह चुराया जा रहा था। एक एक करके भ्रष्ट अधिकारी बेनकाब होने लगे। विक्रम ने खुद हर हफ्ते गांव का दौरा करना शुरू किया, बिना काफिले के, बिना सुरक्षा के तामझाम के, ताकि लोग खुलकर अपनी शिकायत बता सकें। धीरे धीरे गांव में सरकारी योजनाओं का पैसा सही हाथों तक पहुंचने लगा। 3 महीने बाद गांव की तस्वीर बदलने लगी थी। कच्ची सड़क की जगह पक्की सड़क बन गई। जिस स्कूल की छत टपकती थी, उसकी मरम्मत हो गई और कौशल्या के लिए पहली बार एक पक्का मकान बनना शुरू हुआ। पेंशन का पैसा अब सीधे बैंक खाते में आने लगा, बिना किसी बिचौलिए के। गांव के लोग जो पहले सरकार से डरते थे, अब खुलकर अपनी बात रखने लगे। विक्रम ने अपने भाषणों में बार बार कहना शुरू किया, सत्ता ताकत के लिए नहीं, कर्ज चुकाने के लिए होती है। कौशल्या का बेटा भी अब गांव में लौट आया था और सरकार की नई कौशल विकास योजना के तहत उसे छोटा सा रोजगार मिल गया। वह अब शहर की धोखेबाज नौकरी की जगह अपने गांव में इज्जत से काम करता और शाम को मां के साथ बैठकर चाय पीता। कौशल्या अब भी सब्जी बेचती थी, लेकिन अब मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से, क्योंकि वह कहती थी, काम करने से इज्जत बनी रहती है बेटा। उसकी टोकरी अब पहले से ज्यादा भरी रहती और गांव वाले उसे आदर से ताई बुलाते। एक शाम बिना किसी सूचना के, बिना काफिले के, एक साधारण सी सफेद गाड़ी गांव की गली में आकर रुकी। उसमें से विक्रम अकेला उतरा, सादे कपड़ों में, कोई सुरक्षा घेरा नहीं, कोई कैमरा नहीं। वह सीधे कौशल्या की झोपड़ी के पास बने नए घर तक गया और दरवाजे पर दस्तक दी। कौशल्या ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। अरे बेटा,
बिना बताए कोई काम था क्या? विक्रम मुस्कुराया और बोला, नहीं ताई, बस यूं ही। बेटा अपनी मां से मिलने आ गया। वह रात कौशल्या के छोटे से नए घर के आंगन में चारपाई पर बैठकर विक्रम ने वही खाना खाया जो कभी बचपन में खाया करता था। रोटी, दाल और हरी मिर्च का अचार। बात करते करते उसने कहा, ताई, आज मुझे समझ आया कि असली मंत्री बनना कुर्सी पर बैठने से नहीं होता, अपनी कसम निभाने से होता है। कौशल्या ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तू हमेशा मेरा वही भूखा नंगा बच्चा रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए। दोनों की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। आज उस गांव में जाकर पूछो तो हर कोई यही कहानी सुनाता है। कैसे एक मंत्री की गाड़ी एक सब्जी बेचने वाली बुढ़िया के लिए रुक गई थी और कैसे उस एक पल ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। कौशल्या अब भी हर सुबह अपनी टोकरी सजाती है, लेकिन अब उसकी आंखों में शिकायत नहीं, संतोष है। और विक्रम हर महीने बिना बताए, बिना काफिले के अपनी ताई से मिलने जरूर आता है, अपनी जड़ों को याद रखने, अपनी कसम को जिंदा रखने। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत, पद और पैसा वक्ती चीजें हैं, लेकिन जिन हाथों ने हमें मुश्किल वक्त में सहारा दिया, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। एक छोटी सी कसम, एक मां जैसी औरत का प्यार और एक बच्चे की ईमानदारी, यही असली ताकत होती है जो एक दिन बड़े से बड़े बदलाव की वजह बन जाती है। कभी कभी रास्ते पर रुकी एक गाड़ी सिर्फ ट्रैफिक नहीं रोकती, वह पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है।